नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके बहुत ही प्यारे से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम आने वाले हैं। तो इसी बीच हम आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे। तो उसमें से हमारा आज पहले चैप्टर से कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसे पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक है वैद्युत आवेश के बारे में हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है। वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। एक बार दोबारा समझो, वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। एक बार हम लिखेंगे इसको कि वैद्युत आवेश वह गुण है जो वैद्युत व चुंबकीय बल का अनुभव करे। जो वैद्युत व चुंबकीय बल का अनुभव करे। अब यहां से हमारा क्या होता है? हमारा यहां से होता है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला हमारा होता है धन आवेश और दूसरा हमारा होता है ऋण आवेश। धनावेश को लिखते हैं हम प्लस साइन से और ऋणावेश को हम लिखते हैं माइनस साइन से। तो धनावेश कब होता है? धनावेश हमारा तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो। अब यहां से हमारा क्या होता है? अगर एक जैसे आवेश होते हैं, आवेश हमारे अगर एक जैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल से लेते हैं हम प्लस और प्लस। अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे का वो प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे से वो दूर भागेंगे। फिर उसके बाद हमारा आते हैं अलग आवेश प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माइनस माइनस ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और माइनस प्लस ये करेंगे इनको आकर्षित। एक जैसे आवेशों को क्या कहते हैं? एक जैसे आवेशों को कहते हैं सजातीय आवेश। और अलग अलग आवेशों को कहते हैं विजातीय आवेश। अलग अलग आवेशों को कहते हैं विजातीय आवेश, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं और समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। अब यहां पे हमारा आवेश एक तो होता है नाभिक। नाभिक पर आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे? फिर होता है हमारा एक चालक तार, कि किसी भी चालक पर हम आवेश की गणना कैसे करेंगे। तो यहां से हमारा पहला होता है किसी भी नाभिक पर, किसी नाभिक के लिए, नाभिक के लिए आवेश की गणना। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q बराबर Ne। एन होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
और ई होता है हमारा मूल आवेश, जिसका मान होता है ई बराबर 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम किसी भी नाविक पर आवेश की गणना कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है किसी भी चालक के लिए, किसी चालक के लिए, किसी चालक के लिए हमारा क्या होगा, Q बराबर आई टी। आई हमारा है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, और टी हमारा है समय, टी हमारा होता है समय। अब लेते हैं हम आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यह होता है इसका एसआई मात्रक। एक होता है इसका एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक इसका होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो अब हम यहां से पढ़ते हैं, हमारा जो आवेश था, आवेश यहां पर होता है हमारा खत्म। अब इसकी विमा होती है, विमा, इसकी विमा होती है हमारी ए टी, ये होती है हमारी आवेश की विमा। तो एक बार हम इसे दोबारा से समझेंगे कि आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है, देखो जरा, वैद्युत का वह गुण, सॉरी यहां पे छूट गया था हमारा, वैद्युत आवेश, हाँ, वैद्युत आवेश वह गुण है जो वैद्युत व चुंबकीय बल का अनुभव करे। वैद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश होता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अब अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर अलग अलग आवेश है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी भी नाविक पर हमें आवेश निकालना है तो वो कैलकुलेट करते हैं हम Q बराबर Ne फॉर्मूले से। यहां पर N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है हमारा मूल आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। फिर किसी चालक के लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा Q बराबर आई टी, आई हमारी वैद्युत धारा, टी हमारा समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम होता है, एमकेएस मात्रक एम्पियर सेकंड। इसके दो अन्य मात्रक और होते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, तो अब यहां से हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, कूलाम का नियम। जो हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो फिजिक्स में एक रूल लागू होता है कि अगर हम कोई भी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं तो उस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले हमें उसकी जो फिगर होती है हमें उसको समझना होता है, क्योंकि किसी भी डेरिवेशन की फिगर से ही उसकी थ्योरी बनती है, उसकी डेरिवेशन बनती है। तो हम इस डेरिवेशन को इसकी फिगर के अनुसार समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, हमारे बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 व Q2, Q1 व Q2। अगर दोनों आवेश हमारे एक जैसे हैं, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, या ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर हमारे आवेश अलग अलग है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश है और ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ये दो बिंदु आवेश है, ये कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच का परावैद्युत माध्यम K है। तो क्या होता है, देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के
समानुपाती आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें, जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती साइन है इसे हटाएंगे और अनुक्रमानुपाती नियतांक लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक के होता है हमारा परावैद्युतांक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान हमेशा 1 होगा। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान हमेशा 1 होगा। तो तब हमारा यहां से फॉर्मूला बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यही कूलम का नियम है, यही कूलम का नियम है। तो यहां से अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा ये रहेगी इसकी, देखो यूपी बोर्ड में कॉपी में लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कूलम का नियम, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक बार हम कूलम का नियम दोबारा समझेंगे। तो देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो Q1 Q2 हमारे दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमारे ये हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, k परावैद्युतांक।
इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 गुणा 10⁻9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1 और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा कूलम का नियम है। यही कूलम का नियम है। और इस डेरिवेशन में से एक टॉपिक हमारा और आता है कि आखिर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो चलो हम एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मात्रक और इसकी विमा लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक व विमा। तो जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है हमारा 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12